पे आने के बाद सारे डाउट क्लियर हो गए। बहुत अच्छी तरीके से मतलब बता रहे हैं कि चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पर आके बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छे से गाइड किया है, हमें आइडियाज मिल गए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए हैं। यहाँ पे 15 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अलग अलग राज्यों से आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली में आज शिक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है और यहाँ पर लगभग 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। और इसको लेकर के जो कंसल्ट है वो उनको किया जाता है कि करियर में किस तरह से वो अपना भविष्य और उज्जवल कर सकते हैं। इसी शिक्षा महोत्सव को आयोजित करता वो हमारे साथ मौजूद है, उससे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा महोत्सव का ये भव्य आयोजन किया गया है, क्या उम्मीदें जताई जा रही है कि यहाँ पे कितने बच्चे आने वाले हैं? सर, उम्मीद है कि 1000 से ज़्यादा बच्चा आएगा हमेशा की तरह। और यहाँ पे 15 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अलग अलग राज्यों से आए हैं और बच्चे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे अपना काउंसलिंग से रिलेटेड में जो भी डाउट्स हैं, करियर से रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो पूछ रहे हैं। सर देखिए, लाइफ में आपको कुछ भी करना, अगर एक घर बनाना तो उसकी भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जो घर चलता है वो पैसे से चलता है। पैसे कमाने के लिए जॉब या बिजनेस बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें नॉलेज से आती हैं। नॉलेज किसी कॉलेज से मिलता है। तो कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स लेना है, कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है, ये सारी जानकारी बच्चा शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आके ले सकता है। और 1000 से ज़्यादा बच्चों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे आने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए। हर साल की बात है, इस बार आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे शिक्षा महोत्सव का आयोजन तो होता है लेकिन उनको जो बच्चे हैं उनको सीधे तौर पे बेनिफिट नहीं हो पाता। तो यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं किस तरह से उनको बेनिफिट मिलेगा? क्या वाकई में उन बच्चों को यूनिवर्सिटीज में जाकर के सही तरह से गाइड किया जा रहा है? सर देखिए, गाइडेंस तो इन्हें यहाँ पे ही मिल जाएगी आज कि उन्हें आगे क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम डेली लाइफ में हम समाज में अपने रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ड्रीम होती हैं, हमें उनके बारे में पता होता है बट हमें उनका प्रोसेस पता नहीं होता है। जैसे अभी हवाई जहाज़ में उड़ाना हर एक बच्चे को पसंद है। अभी आप किसी बच्चे से पूछो कि हवाई जहाज़ कौन उड़ाता है तो वो कहेगा पायलट। फिर आप उससे पूछो कि पायलट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, तो हो सकता है बच्चे को पता ना हो कि वो कौन सा कोर्स है जिससे पायलट हम बन सकते हैं, हम प्लेन उड़ा सकते हैं, राइट। अब उसके लिए CPL होता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो बच्चों को नहीं होती है और शिक्षा महोत्सव में आके बच्चे उस जानकारी को प्रॉपर वे में ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये ऑर्गेनाइजर थे और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो यहाँ पर ये शिक्षा महोत्सव रखा गया है और यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो आने की उम्मीद है और 500 से ज़्यादा अभी आ चुके हैं। और ऐसे में सही गाइडेंस के जरिए और सही जो सही तरीके से समझा देते हैं ताकि जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, जो अपनी शिक्षा को लेकर के अपने भविष्य को लेकर भटके हुए हैं, उनको सही गाइडेंस देने का ये काम शिक्षा महोत्सव में किया जा रहा है। इसके बाद हम कुछ बच्चों से भी जुड़ेंगे जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन बच्चों से भी हम जानेंगे कि यहाँ पे जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है और क्या कुछ अपने करियर को लेकर सोचते हैं। शिक्षा महोत्सव में आए तमाम बच्चों से हम कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, उससे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आने के बाद वो अपने भविष्य को, अपने करियर को किस तरह देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा, आप यहाँ पे आए हैं, काउंसलिंग हुई है, कैसा लग रहा है? क्या कोई डाउट है? नो सर, यहाँ पे आने के बाद सारे डाउट क्लियर हो गए। और जैसे हम कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, तो उससे क्या हमें आइडियाज मिल गए कि हमें इस फील्ड में चाहिए, हमें यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और भी बहुत सारे आइडियाज। किस कोर्स के लिए आप आए थे? सर मैं MBA के लिए आए थे। अब मतलब जो डाउट्स थे मन में वो सारे क्लियर हो गए हैं? यस सर। तो यहाँ पे जो आपको काउंसलिंग कर रहे हैं कैसे हैं, वो सही तरीके से आपको काउंसलिंग कर रहे हैं? यस सर, उन्होंने हमें समझाया कि हमें करना क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कोर्सेज वगैरह लेते हैं बट उनको आइडिया नहीं होता कि हम कर तो रहे हैं बट ये कर क्यों रहे हैं। तो सर ने हमें समझाया कि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, रीजन होना चाहिए कि हम कर रहे क्यों रहे हैं। हाँ, हमें यहाँ से क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मतलब आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पे आके? यस सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मोनिका। कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आप आए हैं, किस कोर्सेज के कंसल्ट के लिए आप यहाँ पे आए? सर बेसिकली टूरिज्म हो गया, MBA हो गया, क्योंकि मेरी जो है अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है। तो इसके बाद अभी अब आगे हमें जो करना है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स जो है मतलब थे, तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हुए हैं, अभी थोड़े बहुत और हैं, तो मतलब वो धीरे धीरे जो है क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आके आप सेटिस्फाई हैं जिस तरह से कंफ्यूजन माइंड में चल रहा था करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, वो यस सर, ऑलमोस्ट मतलब कि सारे डाउट्स क्लियर हो ही चुके हैं। जो मेंटर्स यहाँ पे हैं, जो काउंसलर्स हमें बता रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब बता रहे हैं कि चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि हमारी एज में बच्चे क्या होते हैं कि बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि अब ये करना क्या है, सब कुछ ग्रेजुएशन हो गई, मास्टर्स हो गई, लेकिन आगे क्या करना है वो नहीं पता होता। तो वो क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आप, शिक्षा महोत्सव में आए हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पर आके बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग बातें पता चल रही हैं, जैसे लॉ में और
जर्नलिज्म में, और अलग अलग तरह के मतलब लोगों से, उत्तराखंड से और अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पता चल रहा है कि वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है, स्कॉलरशिप होती है, और बहुत कुछ मतलब जानने को मिला, ताकि हम आगे और अच्छा कर सकें और अच्छा स्कॉलरशिप पा सकें और अच्छा कर सकें। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगा क्या यहाँ पे आने के बाद अपने करियर को लेकर जो दिमाग में कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ है? यस मैं कंफ्यूज थी MBA MCA में कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि क्या से क्या ऑप्शन सही रहेगा, MBA करके क्या ऑप्शन है, MCA करके क्या ऑप्शन है, वैसे कहाँ पता से आए चला। आप? मैं दिल्ली से ही। दिल्ली से आप आए हैं। यहाँ पे जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं वो सही तरह से गाइड कर रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से गाइड किया, एंड काफ़ी सारे टीचर्स जो ऐसे फैकल्टी हैं उसी सब्जेक्ट्स के, उन सब ने बताया कि कैसे क्या करना है, क्या सही रहेगा। ठीक है सर, आपसे पूछना चाहूंगा, एक पेरेंट्स है, कितना समझते हैं कि एक जो बेस्ट करियर के लिए सही गाइडेंस देना, इस तरह का जो प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, कितना जरूरी है? Well, it is quite necessary for all the students, but what I think that it is more expensive. As per the जो दिल्ली या दिल्ली के NCRs वगैरह में जो रहने वाले हैं, उनके लिए ये कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव हैं, और हर एक के लिए ये कोर्स करना दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल, हाँ पॉसिबल नहीं है ये। सो टू गेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प वगैरह की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, स्कॉलरशिप्स वगैरह की, या बैंक्स वगैरह से, या और दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, इनसे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इन कोर्सेज को करने के लिए। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते, तो इस तरह के जो आप प्रोग्राम आयोजित करते हैं, यहाँ से क्या सपोर्ट मिलता है बच्चों को? यहाँ से उनके लिए क्या सपोर्ट मिलेगा? मतलब सही गाइडेंस कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअल में? गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इकोनॉमिकली इट इज़ नॉट फ्री, इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसको करने के लिए बच्चों को खुद ही कम्पीट करना पड़ेगा, तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह के थ्रू अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो। बाकी गाइडेंस ओके, वेल एंड गुड। थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा महोत्सव में जो तमाम जो लोग आए हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमने उनसे बातचीत किया। साफ तौर पे कहना है कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं जो शिक्षा को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तमाम जो चीज़ें हैं। आमतौर पर होता है कि कई जो पेरेंट्स हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो सही गाइडेंस नहीं दे पाते। तो शिक्षा महोत्सव जो जिस तरह से वो काम कर रहा है, इस तरह से जो आयोजन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सपोर्ट मिल रहा है, और एक सही गाइडेंस उनको मिल रही है कि आने वाले फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सके और कैसे अपने जो मुकाम में वो कामयाबी हासिल पा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।